जय हिंद दोस्तों, आशा रखता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा चैप्टर डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, और इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा टॉपिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ये हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, द डायरेक्टर एक्वायर्स द पावर इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एक्ट। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो डायरेक्टर होता है उसको उसके जो पावर होते हैं, ऑथोरिटीज होती है, वो कहां से मिलती है? तो कंपनीज एक्ट से मिलती है, कंपनी के एमओए से मिलती है और कंपनी के एओए से मिलती है। व्हेन डायरेक्टर मिसयूजेस देयर पावर और एक्ट बियॉन्ड देयर ऑथोरिटी और डू नॉट इंप्लीमेंट देयर ड्यूटीज प्रॉपरली, दे आर हेल्ड पर्सनली लायबल यानी कि रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द थर्ड पार्टीज और towards the company, and the responsibilities of the directors are of two types। एक होगी अपनी सिविल, देखिए यहां पर सिविल लायबिलिटी, और दूसरी होती है क्रिमिनल लायबिलिटी। मतलब क्या कहा है, देखिए कॉन्सेप्ट समझिए। ये डायरेक्टर है, डायरेक्टर को उसके पावर्स मिलते हैं। पावर्स कहां से मिलते हैं? तो या तो कंपनीज एक्ट से मिलेगा, या तो कंपनी के एमओए से मिलेगा, या कंपनी के एओए से उसको पावर मिलता है काम करने के लिए। ठीक है, अब अगर वो कोई ऐसा काम करता है जो कि ये पावर के बाहर का है, मतलब पहले तो वो मिसयूज करता है या एक्ट बियॉन्ड पावर और नेग्लिजेंट, तो उस केस में यहां पर वो पर्सनली लायबल बन जाएगा। पर्सनली लायबल किसके प्रति? दो चीजें कही, एक थर्ड पार्टी के प्रति लायबल हो जाएगा, या तो कंपनी के प्रति लायबल हो जाएगा। और ये जो उसकी लायबिलिटी है वो दो तरह की लायबिलिटी जनरेट होगी। ये जो लायबिलिटी है ये दो पार्टी के प्रति, एक हो जाएगी यहां पर सिविल लायबिलिटी, देखो ये रहा, और दूसरी हो जाएगी क्रिमिनल लायबिलिटी। तो सिविल एंड क्रिमिनल, ठीक है। तो ये चीज आपको खास ध्यान रखनी है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको उनके पावर मिलते हैं कंपनीज एक्ट से, एमओए से और एओए से, और अगर ये पावर का मिसयूज करते हैं या पावर के बाहर जाके कुछ काम करते हैं तो वो पर्सनली लायबल हो जाएगा टुवर्ड्स कंपनी एंड टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। और ये जो उनकी लायबिलिटी होगी वो दो तरह की होगी, एक सिविल लायबिलिटी और एक क्रिमिनल लायबिलिटी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सिविल लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर। तो देखिए, द सिविल लायबिलिटी इज दैट टाइप ऑफ लायबिलिटी इन विच the loss suffered by the aggrieved party is required to be compensated, and if the director act within the limit of loss in good faith मतलब अच्छे से, bona fide यानी कि genuine तरीके से, bona fide मतलब genuinely, and take reasonable care in discharge of their duties, they cannot be held liable for any damage caused। Civil liability arise towards two parties, लायबिलिटी टूवर्ड्स कंपनी जो कि हमने ऑलरेडी देखा, एंड लायबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी। मतलब मेन चीज यहां पर क्या कही है, सिविल लायबिलिटी क्या है, ये मेन वर्ड्स है। लॉस सफर्ड बाय द एग्रीव्ड पार्टी इज रिक्वायर्ड टू बी कॉम्पनसेटेड, मतलब एग्रीव्ड पार्टी मतलब जिस पार्टी को नुकसान हुआ है वो, समझो एग्रीव्ड पार्टी मतलब जिसको लॉस हुआ है वो। तो यहां पर जो भी लॉस हुआ है वो लॉस कॉम्पनसेट किया जाएगा। कॉम्पनसेट किया जाएगा मतलब फॉर एग्जांपल यहां पर डायरेक्टर की गलती की वजह से जो थर्ड पार्टी है या अग्रीव्ड पार्टी है उसको 50,000 रुपए का नुकसान हुआ, तो यहां पर डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कि भाई उसको 50,000 रुपए दे दो, क्योंकि आपकी वजह से उसको 50,000 रुपए का नुकसान हुआ, बस, और कोई सजा नहीं है, जो नुकसान हुआ ना वो उसको दे दो। ठीक है, तो यहां पर 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है तो डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो उसको कॉम्पनसेट कर दे, मतलब ये 50,000 रुपए दे दे। अभी देखिए, जो हमने ऑलरेडी बात की कि ये जो लायबिलिटी है ये एक कंपनी के प्रति होगी। तो व्हेन द डायरेक्टर परफॉर्म्स देयर ड्यूटी बियॉन्ड द पावर, जो कि अल्ट्रा वायर्स कहलाता है, हमने आगे भी स्टडी कर लिया है, ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू दी कंपनी। अभी उसके अंदर क्या क्या चीजें कवर होती है? तो व्हेन दे विलफुली मिसअप्रोप्रिएट्स द अकाउंट ऑफ द कंपनी,
जानबूझ के कंपनी का अकाउंट फंड को मिस एप्रोप्रिएट करता है, मतलब गलत इस्तेमाल करता है, तो व्हेन दे डिक्लेयर डिविडेंड इवन व्हेन कंपनी हैज नॉट अर्न इनफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ है फिर भी अपने अच्छेपन को दिखाने के लिए डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि यार ये डायरेक्टर कितना अच्छे से कंपनी को मैनेज करते होंगे, तभी तो इतना प्रॉफिट हुआ है और तभी तो डिविडेंड मिल रहा है, इवन तो कि प्रॉफिट हुआ ही ना हो। तो यहां पर बिना प्रॉफिट के डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो भी पर्सनली लायबल। व्हेन दे यूज कंपनीज फंड और प्रॉपर्टीज फॉर देयर पर्सनल यूज, मतलब कंपनी की गाड़ी है, उस गाड़ी में कंपनी ने फॉर एग्जांपल मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, रोल्स रॉयस ली हुई है, ठीक है, कंपनी के काम के लिए, और डायरेक्टर सोच रहा है काम करता हूं मैं मेरी फैमिली को लेके गोवा चल जाता हूं ये गाड़ी में बैठ के, पर्सनल यूज कर रहा है। कंपनी का प्लेन है, वो प्लेन में मैं मेरी फैमिली को घूमने लेके जाऊंगा, तो ये सब क्या हुआ, उसके पर्सनल फायदे के लिए उठाता है वो बेनिफिट, तो वो नहीं कर सकता। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल कंपनी का जो प्राइवेट प्लेन है उसका इस्तेमाल डायरेक्टर अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहा है, जो कि नहीं कर सकता। अभी फॉर एग्जांपल वो ट्रिप में 5 लाख रुपए का खर्चा हुआ तो डायरेक्टर को वो 5 लाख रुपए कंपनी को देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये सिविल लायबिलिटी है कि भाई कंपनी को आपके ये कारण की वजह से 5 लाख रुपए का खर्चा हो गया, यानी कि 5 लाख का नुकसान हो गया, आप 5 लाख रुपए दे दो। डायरेक्टर्स बिहेव डिसऑनेस्टली or carry out fraudulent transaction of purchasing property in their own name first and selling it to the company at a later, मतलब पता है कि फॉर एग्जांपल कंपनी ये एरिया में कोई प्रोजेक्ट के लिए लैंड खरीदने के बारे में सोच रही है, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, कंपनी एक अपना प्रोजेक्ट या अपना प्लांट सेटअप करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा है कि सास इंडस्ट्री है, उन्होंने सोचा है कि हम लोग अहमदाबाद के पास अपना एक नया प्लांट स्टार्ट करेंगे। अभी कंपनी ये अहमदाबाद के पास पावर प्लांट स्टार्ट करने के बारे में सोच रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी को पावर प्लांट के लिए लैंड की जरूरत रहेगी। अभी डायरेक्टर को तो पता ही है, तो डायरेक्टर क्या करता है, एक अच्छा लोकेशन देख के जो कि कंपनी की रिक्वायरमेंट के लिए फिट हो, वो क्या करेगा, वो पहले खुद खरीद लेता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स के पास लैंड है, कंपनी को ये प्रोजेक्ट के लिए 100 एकड़ लैंड की जरूरत है, तो यहां पर डायरेक्टर क्या करता है, देखो ध्यान से समझ लो, मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूं। ये है डायरेक्टर जिसको कि पता है कि कंपनी 100 करोड़ लैंड, 100 एकड़ की लैंड लेना चाहती है। अभी ये मिस्टर एफ है फार्मर, उनके पास ये 100 एकड़ लैंड है। तो यहां पर डायरेक्टर क्या कर रहा है, डायरेक्टर पहले क्योंकि पता है कि कंपनी ही लेने वाली है, तो वो खुद परचेस कर रहा है डायरेक्टर, और फिर ये डायरेक्टर ये लैंड को कंपनी को बेच रहा है, सेल टू कंपनी। कितने में, ये फॉर एग्जांपल इसने 100 एकड़ लैंड फॉर एग्जांपल ऐसा किया 50 करोड़ में ले ली, फॉर एग्जांपल की बात है, और उसके बाद कंपनी को वो क्या कर रहा है, 75 करोड़ में वो खुद बेच रहा है। अगर कंपनी को डायरेक्ट वो दिला देता तो कंपनी को 50 करोड़ में ये जमीन मिल जाती, पर यहां पर उसने क्या किया, पहले 50 करोड़ में खुद ले ली और फिर बाद में वो कंपनी को 75 करोड़ में बेच दी, तो उसने अपने लिए 25 करोड़ का फायदा उठा लिया। तो ऐसा वो नहीं कर सकता। अगर ऐसा कुछ किया है तो यहां पर कंपनी को डायरेक्टर की एक करतूत की वजह से कितने एक्स्ट्रा रुपए देने पड़े, मतलब कितने का नुकसान हुआ, 25 करोड़। मार्केट में ये 50 में से मिल रही थी, पर डायरेक्टर ने खुद अपने अंदर कुछ स्कैम करके 25 करोड़ बढ़ा दिए, तो कंपनी को ये 25 करोड़ का नुकसान हुआ, डायरेक्टर ने ये फायदा लिया, डायरेक्टर 25 करोड़ वापस करो कंपनी को। ये हो गई सिविल लायबिलिटी। एंड व्हेन डायरेक्टर बिकम्स हैबिचुअली इरेगुलर, ये भी बहुत सारे लोगों को होता है, हैबिचुअली इरेगुलर एंड एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग, बार बार एब्सेंट रह रहा है, इरेगुलर रह रहा है, तो भाई तेरी वजह से कंपनी को नुकसान हो रहा है, तू कॉम्पनसेट करेगा। ये हो गई कंपनी के प्रति जो डायरेक्टर की सिविल लायबिलिटी है वो। और दूसरी है लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। तो यहां पर देखिए, व्हेन डायरेक्टर्स गिव मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन और फॉल्स इंफॉर्मेशन इन प्रोस्पेक्टस, या कई बार कंसील करते हैं सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मतलब डायरेक्टर क्या करता है, प्रोस्पेक्टस में कंपनी के बारे में गलत गलत चीजें बताता है, बढ़ा चढ़ा के बताता है, जो कि एक्चुअली में हो ही नहीं, और कुछ नेगेटिव चीजें हो कंपनी की उसको कंसील करता है। कंसील मतलब हाइड करता है, छुपाता है। कंसील का मतलब होता है हाइड, छुपाना। कंपनी की कुछ इंफॉर्मेशन को वो छुपाता है और कुछ इंफॉर्मेशन को जानबूझ के बढ़ा चढ़ा के दिखाता है, ताकि शेयर होल्डर्स अट्रैक्ट होके वो शेयर खरीद लें। तो ये तो गलत है, आप गलत चीजें दिखा रहे हो। तो यहां पर कंपनी के प्रति थर्ड पार्टी के प्रति डायरेक्टर की पर्सनल लायबिलिटी हो जाएगी। व्हेन डायरेक्टर्स एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन इन देयर ओन नेम, एंटर इनटू ट्रांजैक्शन इन देयर ओन नेम
विदाउट मेंशनिंग द नेम ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी के नाम को प्रेजेंट किए बिना थर्ड पार्टी के साथ वो पर्सनली डील कर देता है, जो कि एक्चुअली में कंपनी को करना था, बट कंपनी का नाम बताए बिना वो खुद अपने नाम पे थर्ड पार्टी के साथ डीलिंग कर लेता है, एग्रीमेंट कर लेता है, तो भी यहां पर यो डायरेक्टर की उस थर्ड पार्टी के प्रति पर्सनल लायबिलिटी बन जाएगी। देन व्हेन दे एंटर इनटू फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन विद द थर्ड पार्टी, कोई फ्रॉड करने के इरादे से ही 25 दिन में करोड़पति, आप पैसे दो और 25 दिन में हम आपको पैसे डबल करके देंगे। मतलब फॉर एग्जांपल डायरेक्टर है, वो किसी कंपनी, फाइनेंस कंपनी का डायरेक्टर है और वो किसी थर्ड पार्टी को बेवकूफ सी बना देता है, क्लेवर एक्सपीरियंस देके, तो उसको बोलता है कि हम 25 दिन में आपके पैसे डबल कर देंगे, आप हमको पैसे दे दो, और वो खुद अपने नाम पे वो पैसे ले लेता है, तो यहां पर थर्ड पार्टी के प्रति उसकी पर्सनल लायबिलिटी हो जाएगी। व्हेन डायरेक्टर लायबिलिटी इज अनलिमिटेड पर एज पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, देखो अगर डायरेक्टर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है एमओए के टेबल डी और ई के हिसाब से, तो भी ऑब्वियस सी बात है कि फिर डायरेक्टर की पर्सनल लायबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। पर ये अगर है तो ही, हर एक केस में ये नहीं होती है। एंड व्हेन डायरेक्टर बोरोज मनी इन एक्सेस ऑफ परमिटेड लिमिट, मतलब कंपनी को परमिशन मिली हुई है कि 25 करोड़ तक आप पैसे उठा सकते हैं मार्केट से, अभी डायरेक्टर वो मार्केट से 40 करोड़ रुपए उठा लेता है कंपनी के लिए, अभी कंपनी की लिमिट जो है वो 25 करोड़ की है, वो एक्स्ट्रा 15 करोड़ उठा लेता है, तो उसके लिए वो पर्सनल लायबल हो जाएगा। एंड व्हेन द कोर्ट होल्ड्स डायरेक्टर लायबल टू थर्ड पार्टी, अगर कोर्ट जो है वो डायरेक्टर को थर्ड पार्टी के प्रति लायबल करती है, तो भी यहां पर डायरेक्टर की पर्सनल लायबिलिटी हो जाएगी सिविल लायबिलिटी, पर्सनल सिविल लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। जबकि इसी के अंदर हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो किसके प्रति है? क्रिमिनल लायबिलिटी। मतलब सिविल लायबिलिटी में तो हमने दोनों कंप्लीट कर दिए, सिविल लायबिलिटी टुवर्ड्स कंपनी एंड सिविल लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। नाउ क्रिमिनल लायबिलिटी, तो देखो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट डायरेक्टर्स आर हेल्ड क्रिमिनली लायबल in the following circumstances for which they are punishable with fine or imprisonment or both। मतलब देखो सिविल लायबिलिटी में क्या होता है कि जो नुकसान हुआ है बस वो नुकसान कॉम्पनसेट कर दो, 50,000 रुपए का नुकसान हुआ था, 50,000 रुपए उनको दे दो बस। क्रिमिनल लायबिलिटी में क्या होता है, 50,000 रुपए का नुकसान किया है, वो 50,000 रुपए का नुकसान तो पे करो ही, उसके ऊपर आपने गलत किया है ना, तो आपको फाइन पे करना पड़ेगा। मतलब डायरेक्टर के ऊपर फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए का फाइन लगा दे और इंप्रिजनमेंट भी हो जाए, इंप्रिजनमेंट मतलब जेल, भाई आपने ये गलत किया है ना, तो इसके लिए आपको 6 महीने जेल जाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो सकता है, क्रिमिनल लायबिलिटी और सिविल लायबिलिटी का डिफरेंस कैसे याद रखोगे? तो सिविल लायबिलिटी में सिर्फ लॉस जो होता है वो कॉम्पनसेट किया जाता है, जबकि क्रिमिनल लायबिलिटी में लॉस तो कॉम्पनसेट होगा, ये तो बट ऑब्वियस ही बात है, इसके अलावा फाइन हो सकता है या तो इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल हो सकती है, या तो दोनों हो सकते हैं, मतलब फाइन भी पे करो और जेल भी जाओ। ठीक है, तो वो कौन कौन से काम के लिए ये क्रिमिनल लायबिलिटी हो जाती है? तो व्हेन दे कमिट चीटिंग, फ्रॉड और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये चीजें ध्यान रखना, शॉर्ट क्वेश्चन में काम लग सकता है कि इन विच सर्कमस्टेंसेस क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर अराइजेस। तो पहला, जब वो कमिट करता है चीटिंग, फ्रॉड या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, फ्रॉड और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। देन व्हेन डायरेक्टर्स डिसोबे वेरियस प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, मेन वर्ड क्या है? डिसओबे द प्रोविजन, जो कंपनी एक्ट के प्रोविजन है उसको वो फॉलो नहीं करता है। Then when director give misleading or false information in the prospectus or hide some important information, जो कि ऊपर भी आ चुका है, तो यहां पर misleading और false information और hide some information, and when director commit a criminal offense at the time of incorporation or management और वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, 3 चीजें कही है, कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो रही है तब, या कंपनी के मैनेजमेंट के दौरान, या जब कंपनी वाइंड अप हो रही है उस सिचुएशन में अगर डायरेक्टर कोई क्रिमिनल ऑफेंस करता है तो उस केस में भी डायरेक्टर की क्रिमिनल लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी, और जिसके लिए उसको फाइन या इंप्रिजनमेंट या दोनों भी लग सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स
की जो इंपॉर्टेंट नोट है वो कंप्लीट हुई। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को फिर से देखें, 2 बार इसको अच्छे से पढ़े। जो चीजें मैंने टिक मार्क और हाईलाइट की हुई है आप उसको टिक मार्क और हाईलाइट कर दीजिए और अपनी नोटबुक में भी जरा लिख दीजिए। और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन के लिए और स्मार्ट और बेस्ट करियर बनाने के लिए आप और आपके दोस्त साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को जरूर सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।